back to your own YouTube channel Mathematics with Hunar. So today we are going to discuss question number 14th of exercise 6.3. I hope कि आपने question 1 to 13 successfully कर लिए होंगे, आपको समझ आ गए होंगे. So now today we are going to do the question 14th only. Now before starting, do like, share, subscribe on YouTube channel. Now करते हैं अब start. Your question is sides AB and AC and median AD of a triangle ABC. आपने firstly एक triangle draw करा ABC in which you have to draw side AB, BC and median AD are respectively proportional to sides PQ, PR and median PM. Similarly आपने एक PQR triangle draw करना है in which you have to draw PQ side, PR and join QR and PM median draw करना है. Show triangle ABC similar triangle PQR. आपको ये शो करना है कि triangle ABC क्या है, similar होगा triangle PQR के. आपको क्या क्या प्रोपोर्शनल गिवन है सिमिलैरिटी में, तो आप प्रोपोर्शनल ही देखते हैं. साइड्स AB साइड प्रोपोर्शनल टू PQ, AC साइड प्रोपोर्शनल टू PR एंड AD साइड इज प्रोपोर्शनल टू PM. AD मीडियन, सॉरी मीडियन AD प्रोपोर्शनल टू मीडियन PM. अब रिमाइंड करो क्वेश्चन नंबर 12th, लिंक आपको ऊपर दिख रहा है. अगर आपने वो क्वेश्चन नंबर 12th की वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख लो. क्वेश्चन 12th में क्या था, AB बाई PQ एज इट इज, AD बाई PM भी था, बट AC बाई PR की जगह आपका क्या था, BC एंड QR. आपका ये था BC एंड QR था. सो आपने क्या किया था, हाफ ऑफ AD से ये एंगल और ये एंगल इक्वल कर लिए थे. हाफ ऑफ BC BD लिखा था, हाफ ऑफ QR QM लिखा था. ये एंगल उससे CP ST से आ गया एंड देन आपने कंप्लीट ट्राइंगल ली, दिस बाय दिस साइड एंड मीडियन बाय मीडियन. आप नहीं ले सकते थे उसमें क्योंकि कंप्लीट ट्राइंगल लेनी थी. सो आपने साइड ली BC बाय QR एंड एंगल लिया. अब आपको ये साइड गिवन है और ये साइड एंड बीच का मीडियन गिवन है. सो आप दो ट्रायंगल्स को लेते हुए प्रूफ कर ही नहीं सकते. सो हम क्या करेंगे, हम इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे. ये सम थोड़ा सा लेंदी है, आपको ध्यान से समझना है. अब आपको मेन क्या करना है, अब हमारे पास क्या है, AB बाई PQ एंड AC बाई PR. क्योंकि बीच वाला तो वैसे यूजफुल होगा बट अभी हमारे लिए क्या है, यूजलेस होगा जब हम ABC को PQR के सिमिलर करेंगे. जब हम इन दोनों को सिमिलर करेंगे तो हमें क्या चाहिए, या तो ये कंप्लीट एंगल या ये कंप्लीट एंगल या ये कंप्लीट एंगल. सिमिलरली यहाँ से भी जो यहाँ से चाहिए वो यहीं से चाहिए. तो हम क्या करते हैं, हम ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों को अगर हम इक्वल ले आए तो हमारा ऐसे क्या हो जाएगा, ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगी. तो वही हम प्रूव करते हैं. अब इसमें कंस्ट्रक्शन देखिए क्या करेंगे. कंस्ट्रक्शन ध्यान से देखिए, प्रोड्यूस AD अप टू E. आपको जो ये AD लाइन दिख रही है इसको आपने E तक प्रोड्यूस करना है एंड PM लाइन को MN तक प्रोड्यूस करना है. आपने कोई भी नेम दे दिया और साथ में एक आपने क्या रखना है कि जितना आप ये प्रोड्यूस कर रहे हो D को E तक, वो क्या होना चाहिए, AD एंड DE इक्वल एंड सिमिलरली PM एंड MN इक्वल. और फिर आपको क्या करना है, यहाँ से आपको ज्वाइन कर देना है लाइन्स को, इसको और इसको. अब आप ध्यान देंगे कि ये ABCE एंड PQNR ये आपका क्या बन गया, पैरेललोग्राम. कैसे, बिल्कुल ध्यान से देखिए. हमने क्या किया, AD जितना ही DE प्रोड्यूस किया, इट मीन्स AD इज इक्वल टू DE एंड AD जो है वो आपका मीडियन है BC के ऊपर. BC के ऊपर क्या है, मीडियन. और हमने क्या पढ़ा कि जो मीडियन है वो डिवाइड करता है साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में. तो ये भी इक्वल और ये इसके इक्वल. अब एक आपको क्या दिख रहा है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है. हम अभी से नेम नहीं देते, ये क्या है, कुछ भी हो सकता है. ये जिसकी 4 साइड्स है हम उसे क्या नेम दे देते हैं कि इट इज ए क्वाड्रिलेटरल. तो ये हमारा क्या हो गया, क्वाड्रिलेटरल. अब क्वाड्रिलेटरल में अब हमें क्या दिख रहा है कि इसके 2 डायगोनल्स दिख रहे हैं जो कि क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है. तो अब यहाँ से जब ये इक्वल है तो क्या होगा, ये एक पैरेललोग्राम होगा. क्या होगा, पैरेललोग्राम. अ क्वाड्रिलेटरल इन विच डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर इज अ क्वाड्रिलेटरल. वो क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल. ये रोम्बस भी हो सकता था बट क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी एडजेसेंट साइड्स आर नॉट इक्वल. ठीक है, तो ये हमारा पैरेललोग्राम बन गया ABCE एंड PQRN. क्लियर. अब हम चलते हैं अपने प्रूफ की तरफ. तो देखते हैं प्रूफ क्या होगा.
अब ध्यान से देखो, ए बी सी ई आपका क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया, क्योंकि ए डी इक्वल डी ई है, ये आपका ए डी है, ए डी इक्वल डी ई एंड बी डी इक्वल सी डी। एज मीडियन डिवाइड्स साइड इन टू इक्वल पार्ट्स, तो बी डी इक्वल सी डी इसलिए, ठीक है। और डायगनल्स जो है वो बाइसेक्ट कर रहे हैं, डायगनल्स अभी मैंने आपको क्लियर किया, दैट्स वाई ए बी सी ई आपका क्या होगा, पैरेललोग्राम। अब आपको क्या पता है, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं ए सी इक्वल बी ई एंड ए बी इक्वल सी ई, और सिमिलरली यहाँ से पी क्यू इक्वल आर एन एंड पी आर इक्वल क्यू एन। तो ये हमने यहाँ लिख लिया पी आर इक्वल क्यू एन एंड पी क्यू इक्वल आर एन, बिकॉज अवर पी क्यू आर एन इज पैरेललोग्राम। अब बिल्कुल ध्यान से देखो, गिवन में हमें क्या था, ए बी बाई पी क्यू इक्वल ए सी बाई पी आर इक्वल ए डी बाई पी एम, ठीक है। ए बी बाई पी क्यू इक्वल ए सी बाई पी आर। अब जो हमारा ए डी है, क्या मैं ए डी को क्या कर सकती हूँ, डबल कर दूं और पी एम का भी डबल, दोनों तरफ अगर मैं 2 लगा दूं तो कोई दिक्कत, 2 से 2 तो कट सकता है, तो ऊपर नीचे लगाएंगे तो इट डजेंट मैटर, लिख सकते हैं हम, ठीक है। अब आपने ऊपर निकाला था कि ए सी बाई पी आर है, जो ए सी बाई पी आर को ए सी बाई पी आर ही रख लो, ए बी बाई पी क्यू, पी क्यू यहाँ से आपने क्या निकाल रखा है, आर एन, तो यहाँ लिख दो आर एन। और ए बी आपने क्या निकाला था ऊपर देखो, ए बी इक्वल सी ई, तो यहाँ मैंने लिख दिया सी ई, तो सी ई बाई आर एन, और यहाँ से ए सी बाई में पी आर एज इट इज लिखो। अब हमने क्या किया, जो हमें गिवन था, ये हमें गिवन था, इससे हमने क्या किया, इसको पैरेललोग्राम ड्रॉ करके हमने क्या किया, 2 चीज़ों को रिप्लेस कर दिया। एक तो इसको एज इट इज रख लो, ए सी बाई पी आर को ए ई बाई पी एन, मतलब इन दोनों में से एक को बदलो, क्योंकि आप या तो ये ट्रायंगल लो ए बी ई और इधर से पी क्यू एन, या फिर यहाँ से ए सी ई और यहाँ से पी आर एन, हाफ ट्रायंगल आप ले लो, या ये वाली और ये वाली, या ये वाली और ये वाली। और ट्वाइस ऑफ ए डी को आप क्या लिख सकते हो, ए ई, 2 टाइम्स ऑफ ए डी। कैसे लिख सकते हो, क्योंकि ए डी जो है वो किसके इक्वल है, डी ई के, एंड ए डी प्लस डी ई ये आपका क्या है, ए ई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ए डी प्लस डी ई, डी ई को मैं क्या लिख सकती हूँ, ए डी इक्वल ए ई, 2 टाइम्स ऑफ ए डी इक्वल ए ई, यहाँ लिख दिया। सिमिलरली 2 टाइम्स ऑफ पी एम इक्वल पी एन, यहाँ से हमने ये लिख लिया, यहाँ से हमने क्या लिख लिया, ये लिख लिया। अब हमारा क्या होगा, ट्रायंगल ये वाली होगी ए सी ई, सिमिलर हो जाएगी पी आर एन के, क्योंकि क्या देखो, सी ई बाय में आर एन, ध्यान से देखो, सी ई बाय आर एन, ए सी बाय पी आर, यहाँ से हमारा क्या होगा, ट्रायंगल ए सी ई विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल पी आर एन। ए सी ई और पी आर एन हमारे क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। देखो ऊपर चलते हैं अगेन, ए सी ई एंड पी आर एन विल बी सिमिलर। कैसे, हमने क्या किया, हमें ये था ए सी बाय में पी आर था, ये तो एज इट इज रख लो। उसके बाद ए बी और पी क्यू, ए बी किसकी इक्वल आ गया, सी ई, तो हमने ए बी को सी ई रिप्लेस कर दिया और पी क्यू को आर एन, तो एक हो गया सी ई बाय आर एन। और ए डी बाय पी एम इसको लिख दिया ट्वाइस, यानी ए ई बाय में पी एन, तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या हो गई, सिमिलर हो गई। क्या हो गई, सिमिलर हो गई। तो यहाँ से हमारा क्या होगा, ये एंगल और ये एंगल विल बी इक्वल हो जाएंगे, ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। हमें करना क्या था, ये पूरा एंगल। सिमिलरली अगर हम इन 2 ट्रायंगल्स को कर देते, इट मीन्स हम ए सी को लिख देते बी ई और पी आर को लिख देते क्यू एन, और इसको एज इट इज रहने देते क्या, ए बी बाय पी क्यू, तो हमारा ये वाला ट्रायंगल हो जाता। यहाँ पर देखो क्या करते हम, मैं जैसे आपको बता रही थी कि हम क्या करते, ए बी बाय पी क्यू इसको एज इट इज रहने देते, ए बी बाय में पी क्यू एज इट इज, इसको भी एज इट इज ए बाय पी एन। ए सी को क्या लिख देते, बी ई एंड पी आर को क्यू एन, तो ये वाला एंगल हो गया। सिमिलरली लिख कर सकते हो, तो यहाँ से क्या होगा आपका, एंगल 1 और 3 इक्वल आ जाएंगे। तो देखो कैसे, बाय एस 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 ट्रायंगल ए सी ई सिमिलर हो गया ट्रायंगल पी आर एन के, ये वाला ट्रायंगल ए सी ई विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल पी आर एन, ये दोनों क्या हो गए, सिमिलर। यहाँ से हमने लिख लिया एंगल 2 विल बी इक्वल टू 4 बाय सी पी एस टी। और सिमिलरली हमारे ट्रायंगल ए बी ई विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एन, ये दोनों ट्रायंगल्स भी क्या होंगी, सिमिलर होंगी। तो यहाँ से हमने क्या लिख लिया, एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 3।
अब ऐड कर दो इक्वेशंस को, 1 और 2 आपका बन गया BAC, 1 और 2 आपका क्या बन गया BAC, 3 और 4 बन गया QPR। यही हमें चाहिए था, BAC एंड QPR। अब तो हमारा सम पूछ रहा ही नहीं, AB बाय PQ एंड AC बाय PR, ये आपको रेशियो गिवन था, आपको इसको हटाना है और यहाँ लिख देना है एंगल 1 यानी कंप्लीट BAC इक्वल QPR, और यहाँ से SAS से आपका क्या हो जाएगा, ट्रायंगल्स विल बी सिमिलर। देखो AB बाय PQ, AC बाय PR, हमने यहाँ AD बाय PM को नहीं लिखना, और ये एंगल के लिए हमें ये सारा सम करना पड़ा, सिर्फ इस एंगल के लिए। सो बाय SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया दीज टू ट्रायंगल्स विल बी सिमिलर। अब देखो एक साइड अलग देने से एक सम पे कितना इफेक्ट पड़ सकता है। ये सम है लेंदी बट इजी है, बस आपको ध्यान रखना है, फोकस करना है। हमें ये दो एंगल्स इक्वल करने हैं, तो हम पहले इस ट्रायंगल को इससे सिमिलर कर देंगे, सिमिलरली लिख के ये दोनों एंगल्स भी इक्वल। अब हाफ में हाफ ऐड कर दो, हाफ में हाफ ऐड कर दो, कंप्लीट एंगल्स आ जाएंगे। आपको बस मेन ध्यान रखना है कि मुझे तो एंगल्स इक्वल करने हैं कैसे भी करके, वो हमने करते ही उसके बाद ये दो तो हमें गिवन ही है, और उसके बाद एक एंगल लिखते ही ऐसे ऐसे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। लेंथी क्वेश्चन था इसलिए मैंने इस पूरी वीडियो को एक ही क्वेश्चन के लिए रखा कि आपको एक ही क्वेश्चन कराया जाए इस पूरी वीडियो में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। एक बार आपको समझना है तो आप एक बार दोबारा देखें, फिर समझना है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। आपको इसका सेकंड मेथड भी फिर मैं बताऊंगी, इसका सेकंड मेथड भी है करने का। वो अगर वैसे मुझे ये इजी लगा तो तभी मैंने आपको यही डिस्कस कर लिया, वो उससे ज़्यादा इजी मुझे ये लगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अच्छे से इस सम को करो और एक बार कॉपी पर भी करके देख लेना ताकि आपको स्टेप्स याद हो जाए। कुछ सम्स ऐसे होते हैं मैथ्स में कि उसके स्टेप भी याद करने पड़ते हैं, हर सम आपका यूं नहीं होता कि आप क्वेश्चन को देख के कर लें। सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ऑन यूट्यूब चैनल। थैंक यू।